हेलो दोस्तों, वेलकम टू द स्क्वायर बॉय। इस वीडियो में हम लोग जनवरी के लास्ट वीक की जितने भी बिजनेस और स्टार्टअप से रिलेटेड अपडेट्स आए हुई हैं उनको लेकर के आए हुए हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहली न्यूज़ है अडानी से रिलेटेड। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप की जितनी भी कंपनीज स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं उनकी 2 दिन के अंदर अंदर $48 बिलियन के वाइप ऑफ हो चुके हैं। और ये चीज़ देखेंगे आप, टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल में भी कवर करी गई है कि गौतम अडानी ने 4.17 लाख करोड़ रुपए का 2 दिन के अंदर अंदर लॉस रिपोर्ट करा हुआ है क्योंकि उनके स्टॉक्स गिर गए थे। और इसी के साथ साथ गौतम अडानी, जो कि लास्ट वीक आपके मैंने कवर किया था, गौतम अडानी थर्ड पोजीशन पे थे, अब उनकी पोजीशन थर्ड से शिफ्ट होकर के सेवन्थ पोजीशन पे आ गई है। और $96.17 की अब इनके बिलियन डॉलर की इनकी वर्थ रह गई है। आप देखेंगे लास्ट डे जब हाइंडनबर्ग की रिसर्च की रिपोर्ट आई हुई थी, उसके बाद से गौतम अडानी के जितने भी शेयर्स थे इसी इन्होंने लॉस रिपोर्ट करा हुआ है 1 दिन के अंदर अंदर, जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला है। शॉक्ड है अडानी ग्रुप भी, इससे काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड है क्योंकि अडानी ग्रुप का एफपीओ भी आया हुआ था। इसको खैर बहुत अच्छे से कवर करने के लिए चलते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बारे में। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में इन्होंने मेंशन किया था कि इंडिया का जो रिचेस्ट पर्सन है, जो कि इस समय एशिया का भी रिचेस्ट पर्सन थे, उनका लार्जेस्ट कौन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री बताया गया है। इस आर्टिकल के नेम से इन्होंने फिर पब्लिश किया हुआ इनका आर्टिकल है। बात आ रही होगी आपके हिंडनबर्ग रिसर्च है क्या एक्चुअली में? ये कौन है भैया जो आकर के अडानी ग्रुप को पूरा हिला डाले? अडानी ग्रुप जो कि इंडिया का नंबर 1 का लार्जेस्ट मतलब रिचेस्ट पर्सन आ गया था, जो कि एशिया का टॉप रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में आ गया था, वर्ल्ड का थर्ड रिचेस्ट पर्सन था, उसको किसने हिला दिया भाई? कौन है हिंडनबर्ग रिसर्च? तो हिंडनबर्ग रिसर्च जो है यूएसए की बेस्ड एक ग्रुप है, कंपनी है, प्राइवेट ओन्ड। इससे यूएसए का कोई कंट्रोल नहीं है, प्राइवेट है। ये कंपनी एक्चुअली में शॉर्ट सेलिंग करके आती है रुपए। और इस कंपनी में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 2020 के अकॉर्डिंग 5 लोग थे केवल। आप सोच रहे होंगे ये शॉर्ट सेलिंग करके कमाते हैं, शॉर्ट सेलिंग क्या है? तो चलिए पता करते हैं शॉर्ट सेलिंग क्या है। आप ट्रेडिंग की दुनिया में आप देखेंगे तो 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है लॉन्ग, एक होता है शॉर्ट। लॉन्ग उस पोजीशन को कहते हैं जब आप किसी शेयर को कम प्राइस में खरीद लेते हैं, बाय कर लेते हैं, और जब हायर प्राइस चल रहा होता है तो उसको सेल कर देते हैं। तो आपने कम में ₹100 में खरीद के 120 में बेच दिया, तो आपने ट्रेडिंग को लॉन्ग किया हुआ है, आपने प्रॉफिट कमाया हुआ है। शॉर्ट क्या कहते हैं? शॉर्ट उसको कहते हैं जब आपने ₹120 का प्राइस आपने खरीद लिया है और आपको ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे इस शेयर का प्राइस डाउन जाने वाला है, तो आप जब उसका प्राइस डाउन जाएगा तो उसको बाय कर लेंगे। तो उसके बीच में आपने जो प्रॉफिट कमाया उसको बोलते हैं शॉर्ट करके। फॉर एग्जाम्पल ₹120 में आपने खरीद लिया लेकिन ₹100 में बेच दिया, तो उसी को आप शॉर्ट करके आपने कमाना बोला है। इसी के थ्रू से ये हिंडनबर्ग रिसर्च जो है वो कंपनीज रुपए कमा रही होती हैं। ऐसा है कि ऐसा केवल अडानी ग्रुप नहीं था, इन्होंने पहले और कई सारी कंपनीज को कवर किया हुआ था। जैसे इनमें से एक था निकोला। अब ये निकोला पहले की एक कंपनी थी जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में काम कर रही थी, ट्रक के बड़े सेगमेंट में। ये नेथन एडरसन जो कि हिंडनबर्ग रिसर्च के सीईओ हैं, इन्होंने पब्लिश करी एक रिपोर्ट और निकोला की नेटवर्थ 33% से 2 वीक के अंदर अंदर चली गई थी। काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट थे। और सेम बात करें वेल्स फार्गो, इनका भी इन्होंने भी फेस करा हुआ है। इनके ऊपर भी हिंडनबर्ग रिसर्च ने रिपोर्ट पब्लिश करी थी। टेस्ला भी इसका एक भुक्तभोगी रह चुका है। ट्विटर के भी शेयर्स इन्होंने काफ़ी ज़्यादा गिराए हुए थे। और अब बारी आ चुकी है अडानी की। अब बात करते हैं कि इन्होंने जो पब्लिश किया हुआ है उसमें बताई क्या-क्या चीज़ें हैं, तो उनको एक-एक करके कवर करते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप की जितनी भी कंपनीज़ हैं, उनसे 28 क्वेश्चंस पूछे हैं, जिनके आंसर अडानी ग्रुप से माँगे गए हैं। इन्होंने कई सारे पॉइंट्स को कवर करते हुए ट्विटर में पब्लिश करा हुआ है, जिनमें से कुछ पॉइंट्स को मैं कवर करके आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले इन्होंने बताया अडानी ग्रुप की जितनी भी मेजर कंपनीज़ हैं, यहाँ पर 7 कंपनीज़ को लिस्ट करा गया है। उनमें देखा गया 3 साल में रिमार्केबल ग्रोथ दर्ज करी गई है। 1398% की ग्रोथ अडानी एंटरप्राइज़ में, अडानी टोटल गैस में 2121% की, 2000% की ग्रोथ, 900% की ग्रोथ। मतलब आप देख रहे हैं कि ये आउटस्टैंडिंग ऐसी परफॉर्मेंस बिना किसी मैनिपुलेशन के तो आ ही नहीं सकती है। पिछले 1 साल में भी आप देखेंगे तो सब में काफ़ी अच्छा परसेंटेज ग्रोथ देखी गई है। बाकी आप ओवरऑल देखेंगे मार्केट के स्टॉक मार्केट तो उतनी अच्छी नहीं परफॉर्म करी है, बट अडानी के स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म करे हुए हैं। इन्होंने ये भी बताया कि अडानी की जितनी भी नेटवर्थ है, वो $120 बिलियन की जो अभी चल रही है, उसमें पिछले 3 साल में केवल $100 बिलियन की नेटवर्थ को बढ़ा गया है। और देखा गया 7 जो की लिस्टेड कंपनीज़ है, उनका एवरेजली 819% का एवरेज स्पाइक देखा गया था। और फिर इसके बाद इन्होंने कवर किया अडानी ग्रुप की कंपनीज़ का पीई रेशियो और बाकी सारे फैक्टर्स। प्राइस टू अर्निंग रेशियो के पहले मैं बताना चाहूँगा, किसी कंपनी का क्या प्राइस है और कितना वो अर्न करके देती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपनी का प्राइस ₹100 चल रहा है स्टॉक मार्केट में और वो हर साल ₹20 कमा के देती है, तो उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 5 का चल रहा है। तो वही अडानी ग्रीन एनर्जी का 815x है,
वही चीज़ इंडस्ट्री में जो अडानी ग्रीन एनर्जी के लेवल में जो काम कर रहे हैं उनका 24x है। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हाइक है इन सारी चीज़ों में, पी रेशियो के मामले में। वही जी प्राइस और सेल्स का देखा जाए तो 60x में चल रहा है अडानी ग्रीन एनर्जी। आप देखेंगे अडानी टोटल गैस 139x पे चल रहा है। तो 10x पे चल रहा है अडानी पोर्ट्स, जो पूरे चीज़ को एवरेज करेंगे ये एनालिसिस के अकॉर्डिंग तो काफ़ी ज़्यादा टाइम्स में चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा फंडामेंटल एनालिसिस के बाद ये ऐसा चांसेस हैं कि 85% ये सारी कंपनीज़ डाउन जा सकती हैं। फिर उन्होंने कवर किया नेक्स्ट चीज़ को कि नेट डेब्ट के अकॉर्डिंग में ना कर्ज इन्होंने लिखा हुआ है और जितना प्रॉफिट दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या चल रहा है। तो अडानी ग्रीन एनर्जी का जस्ट डबल चल रहा है। बाकी इंडस्ट्री में जितने काम कर रहे हैं उनका 6.3 टाइम्स है, 6.3 है, तो अडानी ग्रीन एनर्जी का 12.1 है, जस्ट डबल। वही चीज़ अडानी टोटल गैस का 1.5 टाइम्स है, जो कि थोड़ा सही है। अडानी ट्रांसमिशन का 9.1 टाइम्स है। सबका देखेंगे अडानी पोर्ट्स का 4.1 टाइम्स है। तो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ बताई गई। फिर उन्होंने इस बात को कवर किया कि जो रुपए है वो रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करके ये लोग अपने स्टॉक्स में मेंशन कर रहे हैं। इनका बताया इन्होंने शेल कंपनीज़ बनाई हुई हैं। शेल कंपनीज़ क्या होती हैं? किसी आप नेक्स्ट कंपनीज़ जहाँ पे टैक्स रिलैक्सेशन मिलता है। जैसे यूएई, सिंगापुर इन साइड में टैक्स रिलैक्सेशन रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस नहीं लगते, बहुत ईज़ी होता है कंपनी ओपन करना। वहाँ पर इन्होंने अपनी शेल नट शेल कंपनी बना के रखी हुई हैं। तो इन्होंने बताया विनोद अडानी जो कि अडानी ग्रुप के ही एक मेंबर हैं, उन्होंने अडानी फैमिली के ऑफशोर जो कि ट्रस्ट और कंपनीज़ बना के रखी हैं, जो कि देश के बाहर काम कर रही हैं, वो बना के रखी हैं। वो लोग रुपए ट्रांसफ़र करते हैं मॉरिशस फंड और शेल एंटिटीज़ में, फिर वहाँ से फंड आता है, अडानी ग्रुप लिस्टेड कंपनीज़ जो हैं, उनमें इन्वेस्ट होता है, फिर वो रुपए इन्वेस्ट होकर जितना प्रॉफ़िट कमाती है, वो वापस चला जाता है अडानी फैमिली के जितने भी ऑफशोर कंपनीज़ हैं, उस पे। ऐसे 4 से पूरा मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। फिर इनका रिलेशन इन्होंने अपने पॉइंट्स में केतन पारेख से भी किया। केतन पारेख स्कैम जो है, केतन पारेख का भी इनका रिलेशन था, इनके ऊपर केस भी किए गए थे। फिर हिंडनबर्ग ने ये बात मैं अपनी रिसर्च में मेंशन भी किया कि अडानी ग्रुप ने ऐसा बता करके कि जितने भी मेरे स्टॉक्स मुझे रिक्वायरमेंट आई थी फंड्स की, मुंद्रा पोर्ट जब मैं कर रहा था उसमें फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट आई थी, तो उन्होंने केतन पारेख से बात करी थी, इस चीज़ को सेटल कर लिया गया है। फिर बताया गया था लेजिस्लेट फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग थी, इसमें कोई भी इलीगल नहीं था। फिर उन्होंने बताया कि जितने भी सीए हैं जो कि ढांडरिया एंड कॉर्पोरेशन बनी हुई है, जितने भी सीए जो ऑडिट कर रहे होते हैं अडानी ग्रुप की कंपनीज़ को, वो सारे सीए बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है। बहुत छोटी-सी फर्म है, केवल कुछ लोगों की, जिसमें केवल 4 पार्टनर और 11 एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं। इनकी कोई वेबसाइट नहीं है, तो इस बात पे भी इन्होंने बताया कि फ्रॉड हो सकता है। प्लस इन्होंने इस बात का भी मेंशन किया, जितने भी सीए लोग हैं, वो सारे की एज काफ़ी ज़्यादा कम है, नए हैं और इनसे इतने कॉम्प्लेक्स ऑडिट्स नहीं मैनेज हो पाएँगे। इस बात को इन्होंने बताते हुए इन लोगों के लिए भी बोला कि ये फ्रॉड हो रहा है। इस सारी चीज़ों से अडानी ग्रुप को तो काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा था, जो कि मैंने आप लोगों से बताया और दिखाया भी। 20, 18, 17, 16 लगभग डबल डिजिट की लॉस देखा गया। इसको देखते हुए अडानी ग्रुप ने एक स्टेटमेंट जारी करी कि कहा कि हिंडनबर्ग रिसर्च की ये जो रिपोर्ट आई है उसको देख करके ये लोग शॉक हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च ने डायरेक्टली एक बार अडानी ग्रुप से बात करना सही नहीं समझा, एक बार बात करता तो सारी चीज़ों का आंसर मिल जाता। पब्लिकली डायरेक्टली इन्होंने अनाउंस करके इनके जो एफपीओ आने वाला है, जिसमें ये 20 से 22,000 करोड़ रुपए को रेस करने वाले थे अपने अडानी एंटरप्राइज के थ्रू, उसको इफेक्ट करने के लिए ऐसा करा गया है। बाकी ये शॉर्ट सेलिंग करके रुपए कमाते हैं, तो इस वजह से भी इन्होंने सेल करके अडानी ग्रुप को पूरा इफेक्ट बचाने की कोशिश करी गई है। और इन्होंने सेकंड रिपोर्ट मेंशन करी जैसे मीडिया स्टेटमेंट 2, जिसमें इन्होंने बताया ये सारी चीज़ें जितनी भी हो रही हैं 24 जनवरी को हिंडनबर्ग रिसर्च की जो रिपोर्ट आई हुई है, वो मलेशिया से अनरिसर्च रिपोर्ट है, इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है। और क्लियरली ये केवल इंटेंशन है इनके एफपीओ को चोट पहुँचाने का, जिसका और कोई मतलब नहीं है हिंडनबर्ग रिसर्च के लिए। तो इसके लिए भी हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी भैया जारी कर दी। बताया गया कि ये 36 घंटे में जो प्रेस रिलीज़ करी गई है, ये हमारी 2 साल की रिसर्च की मेहनत थी। 720 साइटेशंस हमने दिए हैं, 32,000 वर्ड की रिपोर्ट करी है, 106 पन्ने की रिपोर्ट है। ये सारी आपने अनरिसर्च बोल दी, तो भैया इसको किसको रिसर्च बोलेंगे? हिंडनबर्ग ने ऐसा बोला है। इस पूरी बातचीत में मैंने ये न्यूट्रल पर्सपेक्टिव आपको बताया हुआ है, इसमें मेरा कोई ओपिनियन नहीं है कि क्या बात सच है, क्या नहीं। लेकिन इस बात में एक चीज़ को हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं कि अडानी ग्रुप ने काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड लेवल पे एक्विजिशंस करना शुरू कर दिया है। जैसा कि आपके सामने एक चीज़ अभी न्यूज़ आई थी, मैंने कवर भी की थी कि अडानी लेड ग्रुप ने इज़राइल के हाइपापोर्ट को एक्वायर कर रखा हुआ है। फिर इन्होंने ये भी बताया हुआ है कि 2023 तक अडानी के ग्रुप जो है पोर्ट लेवल पोर्ट ऑपरेटर में वर्ल्ड के टॉप पोर्ट ऑपरेटर में बन जाएँगे। तो इस सारी चीज़ों को नज़र रखते हुए इन पे ये इफ़ेक्ट
किसी वर्ल्ड लेवल पे काफ़ी ज़्यादा ग्रो ना कर जाए, इंडिया बहुत ज़्यादा ग्रो ना कर जाए, एक इफ़ेक्ट के रूप में भी इसको भी हम कंसीडर करना चाहिए। हो सकता है इसके लिए हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डायरेक्टली इन्होंने हिंडनबर्ग रिसर्च ने इसके लिए ही करा है। लेकिन इस पॉइंट को भी ध्यान रखते हुए रेपुटेशन पे क्वेश्चन उठाना, क्योंकि आप वर्ल्ड लेवल पे जब डील करेंगे तो पूरे वर्ल्ड लेवल पे जितनी कंपनीज़ हैं, वो सब आप पे क्वेश्चन उठा सकती हैं। आप उस लेवल पे डील करने के लिए अडानी ग्रुप को ग्रो करना है तो इनसे टैकल करना पड़ेगा, बाकी सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। इसी के साथ-साथ एक चीज़ और है जिसको हम लोग नेगलेक्ट नहीं करेंगे कि अडानी ग्रुप पे एलआईसी और एसबीआई का भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट था। ये भी एक कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इस बात को मेंशन किया। तो ये आपको बताना चाहूँगा, एलआईसी ने 27,300 करोड़ रुपए का प्रॉफ़िट कमाया हुआ है, अभी भी लॉस जाने के बाद भी। ये आप देख सकते हैं कि पूरी चीज़ जो बताई गई थी कि जब रुपए लगाए थे अडानी ग्रुप के अंदर एलआईसी ने तो 28,400 करोड़ रुपए लगाए थे और क्रैश के पहले 72,200 करोड़ रुपए हो चुके थे। जब क्रैश हो भी गया ना तब भी अभी भी उस 28,400 करोड़ की वैल्यू 55,700 है। इसका मतलब 27,300 करोड़ रुपए प्रॉफ़िट में ही चल रहा है। लेकिन ये बात को हम लोग नेगलेक्ट नहीं कर सकते कि निफ्टी 50 भी अपनी इसकी वजह से बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। 2.82% की निफ्टी 50 हम लोग की गिर चुकी है जब से अडानी ग्रुप के ऊपर क्रैश आया हुआ है। निफ्टी 50 में इफ़ेक्ट पड़ा है इसका। बाकी अडानी ग्रुप को डील करना होगा, इस पे जो भी अपडेट आएगी तो मैं आपके सामने लेके आऊँगा, ज़रूर लेके आऊँगा। बाकी मोस्ट प्रोबेबली जितना मैं चाहता यही हूँ कि ऐसा कोई भी अपडेट हो जितने सारी चीज़ के क्लैरिफ़िकेशन हो और अडानी ग्रुप सही काम कर रहा हो, नटशेल की कंपनीज़ ना हो और जितने जल्दी से जल्दी इसका रिपोर्ट की अपडेट आएगी मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा। ये पूरी हिंडनबर्ग रिसर्च की अडानी से रिलेटेड अपडेट थी, जिसको मैंने आपके सामने कवर किया है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। बजाज फाइनेंस का क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट आ चुका है। प्रॉफिट इनका 40% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो करा था। 2,973 करोड़ रुपए का इन्होंने प्रॉफिट रिपोर्ट किया था, जो कि अभी तक के लेवल का सबसे ज़्यादा प्रॉफिट था। कभी भी नॉन बैंक फाइनेंस में कोई भी इस लेवल तक नहीं गया हुआ था, इस लेवल की बात करें तो। अभी बजाज फाइनेंस का स्टॉक मार्केट में लिस्टेड प्राइसिंग जो है ₹5,770 चल रही है, जो कि आने टाइम पे ग्रो करेगी करेगी। इसको आपने ये देखेंगे, ये एनएसई की वेबसाइट है जिसमें मैंने आपके लिए ऑर्डर्स लगा के ओपन करके देखे हैं। तो इसमें 323 ऑर्डर्स पहले से बाय क्वांटिटी के लगे हुए हैं। अच्छा, ये पूरी अपडेट है तो ऐसा माना जा सकता है कि नेक्स्ट डे जब मार्केट खुलेगी तो और ऑर्डर्स लगे होंगे तो ग्रो करेगा, प्राइस जो है पॉजिटिव जाने के चांसेस ज़्यादा है बजाज फाइनेंस के। बात करते हैं अब नेक्स्ट न्यूज़ की, तो एलजी की बात चल रही है, एरिज़ोना फैक्ट्री से वो टेस्ला को बैटरी से सप्लाई करेगा। जितनी बैटरीज़ जो सप्लाई होनी है, अब वो एलजी डायरेक्टली करेगा, किसी थर्ड पार्टी में और इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। इंडस्ट्री में इसके रिलेटेड डील हो चुकी है। बात करते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ की, तो नेक्स्ट न्यूज़ वुमेन आईपीएल से रिलेटेड है कि वुमेन आईपीएल के ऑक्शन को अडानी की कंपनी सबसे नंबर टॉप पे आई हुई है और टोटल वुमेन आईपीएल को 4,670 करोड़ रुपए की बिडिंग मिली हुई थी। इसमें अडानी की जो लिस्टेड है, इसमें एक टीम उसको टॉप पोजीशन मिली हुई है। ये आप देख सकते हैं, अडानी स्पोर्ट्स लाइन प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद की 1,289 करोड़ रुपए की इसको अमाउंट मिला हुआ है। बाकी ये सारी पोजीशंस की सारी रैंकिंग है। इसमें जीएसडब्ल्यू जीएमआर क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड की 810 करोड़ है, जो कि दिल्ली के लखनऊ की है। कैपरी ग्लोबल होल्डिंग 757 करोड़ रुपए की, ये सारी वैल्यूज़ है। मुंबई की है जो उसकी 912 करोड़ रुपए वैल्यू है। तो ये पूरी चीज़ की अपडेट आई हुई थी वुमेन आईपीएल की। बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की, तो आईबीएम ने 3,900 जॉब्स कट बताया हुआ था। ये इन्होंने ये जॉइन कर लिया है, कई सारी कंपनीज़ का जो जॉब कट चला था इसमें मेटा, ट्विटर, लिफ्ट, स्ट्राइप, टेंसेंट, काइम, स्नैप, नेटफ्लिक्स, शॉपिफाई, कॉइनबेस, माइक्रोसॉफ्ट, कई सारी कंपनीज़ है उनको इन्होंने जॉइन करा हुआ है। इन्होंने भी बताया हुआ है कि ये जॉब कट कर रहे हैं। इन्होंने ऐसा बताया है कि ऐसा नहीं है कि मैं नेगेटिव में जा रहा हूँ। इन्होंने मेंशन किया है कि इनकी जो कंपनीज़ थी, ऐसे किंडल एक कंपनी बन गई है अलग इनके सेपरेट करके, जो कि लेगेसी टेक्नोलॉजी सर्विसेज़ को डील कर रही होती थी। फिर उन्होंने बताया कि हेल्थ केयर का जो डाटा एनालिटिक्स बिज़नेस था, उनको इन्होंने बिल्कुल सेपरेट कर दिया, उसको सेल कर दिया है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए इनके जो बिज़नेस कम हुए हैं, उनके लिए इन्होंने ले ऑफ करे हुए हैं। इस ले ऑफ को इन्होंने केवल बताया हुआ है कि अर्लियर एसेट सेल्स है और कुछ नहीं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, एयरब्रस ने ये प्लान कर रहा है कि वो लोगों को 13,000 लोगों को रिक्रूट करेगा 2023 में। जहाँ आप सुन रहे हैं कि लोग सारे कंपनियों से निकाल रहा जा रहा है, वहाँ पे एयरबस रिक्रूट कर रहा है। और ये रिक्रूटमेंट पे इस साल 13,000 लोगों के रिक्रूटमेंट ज़्यादा चांसेस हैं और ये एयरबस जो है वो यूरोपियन एयरक्राफ्ट मेकर की कंपनी है। बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की, तो एसएपी ने 3,000 एम्प्लॉइज़ को ले ऑफ की बात करी हुई है। ये इन्होंने इस वजह से कराया हुआ है कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं और कम पोर्टफोलियो मतलब कम जगह पे ये फोकस रहेंगे और जो काम करेंगे बहुत अच्छा करेंगे, टारगेट रिस्ट्रक्शन करते हुए इन्होंने इस वजह से ले ऑफ करे हुआ है। बात करते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर रिटेल जो एग्जीक्यूटिव थे किशोर बियानी जी, उन्होंने चेयरमैन पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया है। इनकी कहानी तो बहुत पुरानी चल रही है सालों से। अमेज़न और रिलायंस के बीच में ये फ्यूचर ग्रुप पूरा फँस के, जो कि बिग बाज़ार ग्रुप आपने नाम सुना होगा, फ्यूचर ग्रुप की उसी की पेरेंट कंपनी है। उसी के बीच में फँस के ये लोग रह गए और पूरा
पूरा का पूरा जो फ्यूचर रिटेल है, जो कि बिग बाज़ार है, पूरा खत्म हो गया इसी की वजह से। आप देख सकते हैं नेट सेल्स इनकी गिरती चली गई। एक टाइम पे इनका प्राइस 600 को टच कर रहा होता था, आज की डेट में ₹3.70 आ चुका है, बिल्कुल डाउन जा चुका है। वही चीज़ फ्यूचर कंज्यूमर की बात करेंगे, ₹1.25 का आ चुका है, जो कि ₹60-70 चल रहा था, तो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया एक तरीके से ये पूरी कंपनी, अमेज़न और रिलायंस के बीच में फँस करके। बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। 3M प्लान कर रहा है 2500 जॉब्स को ग्लोबली कट करने का। और ये 3M है कौन-सी कंपनी? 3M ये एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट है, कई बड़ी कंपनीज़ है जिसमें ये अलग-अलग सेक्टर्स में काम करते हैं। इसमें इंडस्ट्री की, वर्कर्स की सेफ्टी की, यूएस के हेल्थ केयर की, कंज्यूमर गुड्स की, इन सारे फैक्टर्स में ये लोग काम कर रहे होते हैं। इनसे रिलेटेड अपडेट्स आई हुई है कि 2500 मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स को ये कट करेंगे, इकोनॉमिक हर्डल्स आते हुए, ज़्यादा अच्छे नहीं ग्रोथ मिलते हुए। फिर बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। नेक्स्ट न्यूज़ है रैपिडो ने लॉस रिपोर्ट करा हुआ है 439 करोड़ रुपए का, क्योंकि इन्होंने हाई सैलरीज़ दी हुई है, मार्केटिंग एक्सपेंस ज़्यादा करा हुआ है। ये आप देख सकते हैं मार्केटिंग के चार्ट, फाइनेंशियल्स के चार्ट। रैपिडो फाइनेंशियल ईयर 2022 के चार्ट्स के, ये ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो है 2020 का वो 42 था। वही चीज़ टोटल एक्सपेंस के देखेंगे 301 था 2020 में, और प्रॉफिट लॉस में देखेंगे तो इस साल 439 करोड़ रुपए का लॉस रिपोर्ट करा हुआ है। ये एक्सपेंस का ब्रेकडाउन करेंगे तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जंप देखा गया है जो, वो ब्लू लाइन में देखा गया, ब्लू लाइन इंसेंटिव है। 70 करोड़ से 213 करोड़, 3 टाइम्स हो चुका है इंसेंटिव में, जिसकी वजह से इन लोगों का खर्चा बढ़ चुका है, और इस बार 439 करोड़ रुपए का इन्होंने लॉस रिपोर्ट करा हुआ है, जो कि डबल हो चुका है। बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। तो नेक्स्ट न्यूज़ है पंजाब की गवर्नमेंट जितना भी एक्स्ट्रा कोल था उसको प्राइवेट फर्म को बेचने का प्लान कर रही है। अब वो बेच करके प्रॉफिट कमाएँगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी के कॉस्ट जो पंजाब में आती थी उसको ये कम करने के प्लान में चल रही हैं। और इसके साथ-साथ ये कोल जो है वो झारखंड से इन्होंने मँगाया हुआ था, ऐसे प्लान की बताई जा रही थी। बात करते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ की। नेक्स्ट न्यूज़ है रिलायंस ने सबसे टॉप पोज़ीशन अपनी बनाई हुई है सबसे ज़्यादा कस्टमर बेस के साथ, 14 लाख का सब्सक्राइबर है रिलायंस के पास। एयरटेल ने भी कुछ सब्सक्राइबर गेन करे हुए हैं, 2 लाख से सब्सक्राइबर लगभग गेन करे हुए हैं। वोडाफ़ोन आइडिया ने 18 लाख सब्सक्राइबर को लूज़ कर दिया हुआ है। ये अपडेट थी इससे रिलेटेड। अब लास्ट में हम लोग की जो आता है कि जो इंडिया का फॉरेक्स एक्सचेंज है, उस फॉरेक्स एक्सचेंज में बढ़ोतरी देखी गई है $1 बिलियन की लगभग-लगभग, और इसको साथ मिल कर के $573 बिलियन की अब हम लोगों की फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व हो चुका है। और इसी के साथ एक पॉजिटिव न्यूज़ आई हुई है कि क्रेडिट कार्ड के स्पेंड्स दिसंबर में 1 ट्रिलियन रुपीज़ को क्रॉस कर चुके हैं, और दिसंबर में जितने भी खर्चे हुए हैं उसके लिए जो क्रेडिट कार्ड का यूज़ होता था उसके अब काफ़ी ज़्यादा जंप देखा गया है, और इसको क्रॉस करके अब इसकी वैल्यू 10% से नवंबर मंथ के केवल कंपैरिजन में बढ़ी हुई है, और साल और साल बेसिस में, ईयर ऑन ईयर बेसिस में 35% का लगभग ग्रोथ देखी गई है। और लास्ट में हम लोग जैसे कि कवर करते हैं यूएस डॉलर और आईएनआर के कंपैरिजन को, तो 81.52 इंडियन रुपीज़ हो चुका है एक यूएसडी की वैल्यू। और जो फोर्ब्स लिस्ट है उसमें जैसे कि बताया भी था, गौतम अडानी की पोजीशन 7th पोजीशन में शिफ्ट हो चुकी है। आने वाले टाइम पे हो सकता है गौतम अडानी मुकेश अंबानी को भी नीचे चले जाएँ। मुकेश अंबानी जो कि इस समय 10th पोजीशन पे आ रहे हैं, $83 बिलियन की नेटवर्क के साथ, उनके साथ चला जाए, उनके नीचे चले जाएँ। ये आज की बिज़नेस और स्टार्टअप से रिलेटेड अपडेट्स थी। ऐसे ही बिज़नेस न्यूज़ हम लोग लेकर के आते रहते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए हम लोग ऐसे ही बिज़नेस न्यूज़ लेके आते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।